नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सैम अंकल जब भी बोलते हैं, जब भी मुंह खोलते हैं, बहुत कुछ दे जाते हैं और बहुत कुछ क्या दे जाते हैं? कंट्रोवर्सी। जब जब कैमरों पर आए हैं, जब जब मीडिया को इन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कहा है जो विवादास्पद बनता है, विवादों की जद में आता है और अल्टीमेटली कांग्रेस को लीपापोती करनी पड़ती है। एक बार तो चुनाव के समय इन्होंने उत्तर भारतीय कैसे दिखते हैं, दक्षिण भारतीय कैसे दिखते हैं, पश्चिम के कैसे दिखते हैं, पूर्वी कैसे चाइना की तरह दिखते हैं, वो तमाम तरह की डेफिनेशन दी थी लोगों की, भारतीयों की। कोई अफ्रीकन दिखता है, कोई चाइनीज दिखता है, कोई इंग्लैंड वाला जैसा दिखता है। और उसके बाद इनको जब कंट्रोवर्सी बढ़ गई बहुत ज़्यादा, एक और बयान उन्होंने चुनाव के दौरान दिया था, तो इनको निलंबित कर दिया गया था कुछ समय के लिए। लेकिन ये गांधी परिवार के इतने प्रिय हैं, खास तौर से राहुल गांधी की मनपसंद व्यक्ति अगर कोई है तो वो सैम पेट्रोडा। चुनाव खत्म, निलंबन खत्म। और जब भी राहुल गांधी विदेश दौरों पर होते हैं और कहीं कुछ बोलना होता है उनको चुनाव आयोग के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, मीडिया के बारे में, यानी जो एक भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जब भी राहुल गांधी विदेश में बोलते हैं तो भारत के खिलाफ ही बोलते हैं और चीन का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं, तो उन सारे आयोजनों की व्यवस्था करने वाला कौन है? सैम पेट्रोडा, जो इनकी ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन हैं, राजीव गांधी के मित्र हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि राजीव गांधी इन्हीं के जरिए भारत में कंप्यूटर लेकर के आए थे। अगर राजीव गांधी तब कंप्यूटर लेकर के ना आते तो इनका ये मानना है कि भारत कंगले का कंगला ही रहता। यानी दुनिया के जिन जिन देशों में कंप्यूटर अभी आए हैं या इस 2 दशक पहले आए हैं, वो सब इनके हिसाब से वो राजीव गांधी और सैम पेट्रोडा ही लेकर के आए हैं उन देशों में भी। अगर भारत में लेकर के आए हैं तो बाकी दुनिया में भी वही लेकर के आए होंगे। लेकिन इनके आत्ममुग्ध होने पर हम इनको वहीं छोड़ते हैं। हम आज का जो उनका बयान है, जो इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए मौसमी सिंह ने इंटरव्यू लिया है, उससे बातचीत करते हुए सैम पेट्रोडा ने बहुत सारी ऐसी बातें कह दी जो अब चर्चा का विषय भी हैं और कंट्रोवर्सी की जद में भी आ गई हैं। इन्होंने दावा किया है कि राहुल गांधी के विदेश दौरों के दौरान भारतीय दूतावास के अधिकारी उन पर नजर रखते हैं और कई बार विदेशी नेताओं से उन्हें न मिलने को कहा जाता है। यानी जो जिन देशों में वो जाते हैं, वहां अगर वो किसी से मिलना चाहें, सरकार में बैठे हुए लोगों से, वहाँ के प्रधानमंत्री से, वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर से, वहाँ के विदेश मंत्री से या वहाँ के राष्ट्रपति से, तो जो भारतीय मिशन है, वो उन देशों के राजनयिकों से या जो भी राष्ट्र प्रमुख हैं, उनसे कहते हैं कि आप राहुल गांधी से ना मिलें। अब इसकी एक प्रक्रिया है साहब। प्रक्रिया क्या है? अगर आप नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से मिलना चाहते हैं किसी देश में जाकर के वहाँ के राष्ट्र प्रमुख से या वहाँ के विदेश मंत्री से, तो उसकी एक प्रक्रिया है। आपको भारत सरकार को बताना पड़ेगा, भारत सरकार की परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। भारत सरकार किस देश से भारत के कैसे संबंध हैं, कौन-कौन से मुद्दे हैं, अगर आपको परमिट करेगी, तो उन मुद्दों को आपसे साझा करेगी कि ये मुद्दे हैं, हमारी इस देश को लेकर के ये नीतियां हैं, द्विपक्षीय संबंध ये हैं, क्षेत्रीय जो
समस्याएं हैं उस देश की और हमारी, वो ये हैं, और अंतर्राष्ट्रीय मसले ये हैं। ये एक तरीका होता है। आप भले ही नेता प्रतिपक्ष हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, आपकी यात्रा का मकसद क्या है, अगर आप भारत सरकार को बता ही नहीं रहे हैं, अंधेरे में रख रहे हैं, तो फिर वहाँ जो भारतीय दूतावास या उच्चायोग है या वाणिज्य डिपार्टमेंट है, वो क्यों आपकी मदद करेगा किसी से मुलाकात करने के लिए? दूसरी बात जो कही इन्होंने, सैम पेट्रोडा ने कही, इन्होंने कहा कि मैंने खुद देखा है कि राहुल गांधी के होटल, मीटिंग्स और एयरपोर्ट पर उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। हालांकि इसके कोई सबूत नहीं है, लेकिन अनुभव के आधार पर यह बात कह रहा हूं। अब आप ये देखिए, और सुनने वाले का भी दिमाग घूम जाए जो ये बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जहां रुकते हैं उस होटल पर, जहां मीटिंग्स रखते हैं उन मीटिंग्स पर, और एयरपोर्ट पर उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है, हालांकि इसके सबूत नहीं है। तो भैया, अगर सबूत नहीं है तो फिर आप मुंह क्यों खोल रहे हैं? ये बात आप फैला ही क्यों रहे हैं? अगर कोई निगरानी की जा रही है तो आप उसका फोटो ले लीजिए, उसका वीडियो बना लीजिए, उसकी शिनाख्त करिए कि कौन आदमी निगरानी कर रहा है, और प्रमाणों के साथ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइए। आप इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो हमारे भारतीय मिशन है विदेशों में, उनको आप इस तरीके से बदनाम करेंगे? उनसे कहा गया कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर के भारत की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसा आरोप सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगातार लगाते रहे हैं। और ये भी पूछा गया कि जर्मनी दौरे की जो टाइमिंग थी, यानी शीतकालीन सत्र चल रहा था, इसके अलावा प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा पर उस समय रवाना हो रहे थे, तो उस समय ही जर्मनी की यात्रा इन्होंने क्यों की? तो इन्होंने कहा कि साहब, बड़े भोलेपन से कहा कि किसी भी देश की यात्रा जो है वो महीनों पहले से तय की जाती है, और जैसे भारत जैसे बड़े देश में हर समय कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, इसलिए राहुल के दौरों की टाइमिंग पर सवाल उठते रहेंगे। वो तो जर्मनी प्रोग्रेसिव अलायंस की बैठक में शामिल होने के लिए गए थे, जिसमें करीब 110 देशों की डेमोक्रेटिक पार्टियां हिस्सा लेती हैं। अच्छा, मजेदार बात यह है कि कांग्रेस अपने आप को डेमोक्रेटिक बताती है, लोकतांत्रिक बताती है, और भारत के लोकतंत्र को बताती है कि वो खतरे में है साहब। बात बात बेबात ये कहते हैं, माँ बेटा दोनों लोकतंत्र की हत्या हो गई, और डेमोक्रेटिक अलायंस की बैठक में भाग लेने के लिए जर्मनी जाते हैं। बहरहाल, उसको छोड़ देते हैं। उसके ऊपर जो जो सवाल किए गए उसका जिस्ट क्या है, जो इंडिया टुडे ने सवाल किए और सैम पेट्रोडा ने जवाब दिए। राहुल गांधी पर विदेश जाकर के भारत की छवि को खराब करने के आरोप पर ये इन्होंने कहा कि सच तो सच होता है, चाहे वो भारत में बोला जाए या विदेश में। डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकते। यानी राहुल गांधी सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, और भारत के बारे में वो विदेशों में जो कुछ कहते हैं वो बिल्कुल सच ही कहते हैं। सच तो सच है। फिर जॉर्ज सोरोस और विदेशी फंडों से जुड़े हुए आरोपों पर इन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से बेबुनियाद है। राहुल गांधी या कांग्रेस का किसी भी तरह के एंटी इंडिया नेटवर्क से कोई संबंध नहीं है। सब बकवास है। हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, पब्लिक स्पेस में बात करते हैं, कौन किससे जुड़ा है हमें ना पता है, और ना हमें फर्क पड़ता है।
ये सवाल क्यों पूछा गया था? क्योंकि जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी में जहाँ इनका कार्यक्रम था, वहाँ पर जॉर्ज सोरोस के नेटवर्क से जुड़ी हुई एक महिला भी राहुल गांधी के बराबर में खड़ी हुई थी। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। कई देशों की यात्रा के समय ऐसा हो चुका है कि जॉर्ज सोरोस के करीबी, उनके फाउंडेशन से जुड़े हुए लोग और तमाम तरह की गतिविधियों से जुड़े हुए लोग राहुल गांधी के कार्यक्रमों में बाकायदा देखे जाते हैं। यहाँ भी देखे गए। तो ये कह रहे हैं कि ये सब बकवास है जो बात कही जा रही है। एंटी इंडिया नेटवर्क से हमारा कोई संबंध नहीं है। हम तो यूनिवर्सिटी जाते हैं, खुले स्पेस में बात करते हैं। अब वहां पर जो लोग आए हैं सुनने के लिए, उनका संबंध किससे है, किससे नहीं है, ना हमें पता है और ना हम पर इस बात का कोई फर्क पड़ता है। यानी राहुल गांधी का अगर स्टेज कोई महिला साझा कर रही है, शेयर कर रही है, साथ में खड़ी हुई है, तो सैम पेत्रोदा कह रहे हैं कि उसका रिश्ता अगर जॉर्ज सोरोस से भी है, तो इससे हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है। क्रिसमस के दौरान चर्चों पर हमलों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा पर उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की हिंसा की समाज में कोई जगह नहीं है। ऐसी घटनाएं भारत की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं और ये नफरत का नतीजा है। आगे सुनिए। मनरेगा की जगह लाए गए जी राम जी कानून पर कहा कि राम के नाम का इस्तेमाल क्यों किया गया? महात्मा गांधी के नाम से योजना चल रही थी, इससे क्या दिक्कत थी? प्रधानमंत्री किसी एक समुदाय के नहीं, पूरे देश के हैं। धर्म निजी आस्था हो सकती है, लेकिन शासन की प्राथमिकता नहीं। यानी भगवान राम के नाम पर अगर कोई योजना रखी जा रही, और वैसे वो रखी भी नहीं गई है उनके नाम पर, अंग्रेजी के कुछ शब्दों को जोड़ करके ये जी राम जी एक शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन इसी से इन लोगों को मिर्ची लगी हुई है, इनके पेट में मरोड़ उठने शुरू हो गए हैं। फिर कहते हैं कि लोकतंत्र और चुनाव प्रणाली पर उनसे पूछा गया था, कहा कि भारत समेत कई देशों में संस्थाएं दबाव में काम कर रही हैं। यानी वही जो चुनाव आयोग पर ये आजकल हमले कर रहे हैं राहुल गांधी। कहते हैं कि ईवीएम, वोटर लिस्ट और चुनाव आयोग को लेकर के भरोसे में कमी देखी जा रही है। दुनिया के कई देशों जिनमें हंगरी, टर्की, अमेरिका और भारत, इन सब जगहों पर लोकतांत्रिक संस्थाएं दबाव में काम कर रही हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जो हिंसा हुई है उसके बारे में पूछा गया, तो ये कह रहे हैं कि भारत को पहले पड़ोस पर ध्यान देना चाहिए और हिंसा किसी भी तरह की हो उसका कोई औचित्य नहीं है। भारत अगर विश्व गुरु बनना चाहता है तो पहले बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान में स्थिरता और शांति के लिए नेतृत्व दिखाना होगा। इन्होंने एक्चुअल में कुछ ऐसी बातें कही हैं जो बेहद कंट्रोवर्शियल। 1984 में सिख विरोधी दंगे, जिसमें सिखों का कत्लेआम हुआ था इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, जब उस पर सवाल पूछा गया था इनसे एक बार, तो इन्होंने कहा था कि जो हुआ सो हुआ, अब इस मसले को उठाने का क्या मतलब है। यानी सिखों का अगर कत्लेआम हुआ 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, और जिसमें कांग्रेस के जगदीश टाइटलर से लेकर के सज्जन कुमार और कई नामों को उस समय सामने लाया गया था, जिनमें कमलनाथ भी थे जो बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। ऐसे तमाम लोगों के नाम आने के बावजूद और 3000 सिखों का कत्लेआम होने के बावजूद सैम पेत्रोदा ने कहा था कि जो हुआ सो हुआ, अब इसमें कोई क्या कर सकता है। और जॉर्ज सोरोस के मसले पर भी इन्होंने जो कुछ कहा है, तो ये इनकी सेहत पर फर्क नहीं पड़ता है। कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस तरह के तमाम आरोप जो लगाए जाते हैं कि जॉर्ज सोरोस
के करीबियों से हम मिलते हैं या वो कार्यक्रम आयोजित करते हैं और हम वहाँ जाते हैं, ये सब बकवास है। हम तो यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो हम तो नहीं देखते कि कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है। इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, हम एक सार्वजनिक जगह पर जाते हैं। अब उनका अगर जॉर्ज सोरोस के साथ रिश्ता है, तो हमें पता नहीं है और हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता। यानी इनको किसी भी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जब मौसमी सिंह ने ये पूछा कि भारत विरोधी बहुत सारे लोगों से राहुल गांधी क्यों मिलते हैं विदेश जाकर के? वो इल्हान करके एक अमेरिका की सांसद है, जो शायद सोमालिया से है, उसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप भी नाराज़गी व्यक्त करते ही रहते हैं। वो भी फ़ोटो फ्रेम में एक बार राहुल गांधी के साथ दिखाई दी थी। तो ये कहते हैं कि हम ऐसा क्यों करेंगे? हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर हम किसी यूनिवर्सिटी जाते हैं और वहाँ कोई आकर के हमारी बात सुन रहा है, राहुल गांधी की बात सुन रहा है, तो उसका किससे रिलेशन है, इससे हमें क्या लेना-देना है? बड़े आसान शब्दों में इन्होंने लग रहे आरोपों पर इस तरीके से चीज़ों को ट्विस्ट करने की कोशिश की। एक और कंट्रोवर्शियल बात कही इन्होंने कि हमें ऐसे लोगों के हाथ में परमाणु हथियार नहीं चाहिए, जो धार्मिक कट्टरपंथी हों। और फिर कहते हैं कि ईरान में तो अभी ऐसे ही लोग सत्ता चला रहे हैं। तो आप यहाँ ईरान की बात कर रहे हैं या इशारों-इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धार्मिक कट्टरपंथी बताने की कोशिश कर रहे हैं? ये अपने आप में सवालों में घिरा हुआ एक ऐसा सवाल है, जो कंट्रोवर्शियल होगा आगे चल कर के। ये जो इन्होंने कहा है ना कि हम पर फ़र्क नहीं पड़ता है, कांग्रेस पर फ़र्क नहीं पड़ता है, तो कांग्रेस पर किन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ रहा है? 90 से ज़्यादा चुनाव कांग्रेस हार चुकी है राज्यों में। तो जॉर्ज सोरोस के शब्दों में कहें तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। 3 लोकसभा चुनाव हार चुकी है राहुल गांधी के नेतृत्व में। इसका मतलब कांग्रेस पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी पर तो बिल्कुल नहीं पड़ता। और सैम पात्रोदा जो उनके सलाहकार भी हैं, उनके अंकल भी हैं, उनके लिए तो जो हुआ सो हुआ। ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम, ऐसे बहुत सारे बयान सैम पैत्रोदा के अतीत में भी आते रहे हैं, जो मुश्किलों में डालते रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। और इस बार फिर से इन्होंने यही काम कर दिया। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।